बाइबल की इस महाकाव्य कहानी की हमारी यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाइबल की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि यह दर्द, पीड़ा या कष्ट को नजरअंदाज नहीं करती। यह अपने नायकों की कमजोरियों को नहीं छुपाती। और यही हम आज की कहानी में देखते हैं। दाऊद और उसके भावनात्मक हालात जब उसने अपने बेटे अबशालोम को हराया। तो बताइए, क्या कभी आपको तब मुस्कुराना पड़ा है जब आपका दिल अंदर से टूट रहा था? आज का यह अंश हमें दाऊद के जीवन के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक दिखाता है। एक ऐसा समय जब व्यक्तिगत त्रासदी सार्वजनिक जिम्मेदारी से टकराई और इसने हमें नेतृत्व, क्षमा और चंगाई के बारे में गहरी सीख दी। यहां का मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सच्चा नेतृत्व अक्सर हमसे यह मांग करता है कि हम अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठें और परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि कर्तव्य और सच्ची मानवीय भावना के बीच संतुलन कैसे बनाएं। दृश्य की शुरुआत होती है दाऊद के शोक में डूबे होने से, जो अबशालोम की मृत्यु पर टूट चुका है। उसकी पुकार हमारे दिलों को चीर देती है। अरे मेरे बेटे अबशालोम! अरे अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे! ये केवल एक राजा का शोक नहीं था। ये एक पिता का दिल था जो टुकड़ों में बिखर गया था। जब हमारे बच्चे दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। लेकिन यह लगभग अकल्पनीय है कि कोई अपने ही बेटे को युद्ध में हराए और वह बेटा उसी युद्ध में अपनी जान गंवा दे। उस पीड़ा को समझ पाना कठिन है। दाऊद की विजय का उत्सव शोक में बदल गया जब सेना चुपचाप शहर में लौटी, शर्मिंदा होकर, जबकि उनका राजा खुलेआम रो रहा था। लेकिन फिर आता है एक धार्मिक ग्रंथों में कठोर प्रेम के सबसे कठिन क्षणों में से एक पल। योआब, दाऊद का सैन्य सेनापति, उसे कठोर ईमानदारी के साथ टोकता है। आज तुमने उन सभी लोगों को अपमानित किया है जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। योआब के शब्द कठोर लगते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाते हैं। एक नेता का निजी शोक उसके सार्वजनिक कर्तव्यों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। देखिए आगे क्या होता है। अपने गहरे शोक के बावजूद दाऊद उठता है और नगर द्वार पर अपनी जगह लेता है। अपनी प्रजा के लिए केवल उपस्थित होने का यह सरल कार्य हमें नेतृत्व के बारे में एक गहरी बात सिखाता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कर सकते हैं वह है बस उपस्थित रहना, भले ही हमारा दिल टूट रहा हो। इसके बाद कहानी कई मेल मिलाप की घटनाओं में बदल जाती है। दाऊद शम्मै को क्षमा कर देता है, जिसने यरूशलेम से भागते समय उसे शाप दिया था, और मेफीबोशेत की उसके कथित विश्वासघात की व्याख्या को धैर्यपूर्वक सुनता है। हर मामले में दाऊद प्रतिशोध के बजाय दया और बदले के बजाय मेल मिलाप को चुनता है। लेकिन जब सब कुछ शांत होता हुआ प्रतीत होता है, तभी एक नया संकट उत्पन्न हो जाता है। शेबा इस नाजुक क्षण को भांपते हुए अपनी बगावत शुरू कर देता है। इज़राइल और यहूदा की जातियां अपने राजा की वापसी के लिए एकजुट होकर आभार प्रकट करने के बजाय इस बात पर झगड़ने लगती हैं कि दाऊद पर किसका अधिक अधिकार है। यह एक गंभीर याद दिलाने वाला क्षण है कि अनसुलझे तनाव कितनी जल्दी बड़े संघर्षों में बदल सकते हैं। स्थिति एबेल बेतमाखा में चरम पर पहुंचती है, जहां एक बुद्धिमान स्त्री के हस्तक्षेप से अनावश्यक रक्तपात टल जाता है। उसके योआब से कहे गए शब्द यह दर्शाते हैं कि कूटनीतिक बुद्धिमत्ता अक्सर वह हासिल कर सकती है जो सैन्य शक्ति नहीं कर सकती। वह एक लक्षित समाधान सुझाकर पूरे शहर को नष्ट करने के बजाय केवल विद्रोही शेबा को सौंपकर वह अनगिनत जानें बचा लेती है। तो हम आज इस सब को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेतृत्व अक्सर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद कार्य करें।
परमेश्वर की कृपा हमें सक्षम बनाती है अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, भले ही हमारा हृदय बोझिल हो। ऐसे कई अवसर आए हैं जब मुझे इस सबक को अपने जीवन में लागू करना पड़ा है। शोक के समय अवश्य आएंगे, फिर भी एक नेता को परिस्थिति के अनुरूप उठ खड़ा होना होता है। दूसरा, हमने यह सीखा कि मेल मिलाप और क्षमा केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं है, बल्कि नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं जो आगे के संघर्ष को रोक सकती हैं। और तीसरा, हम देखते हैं कि बुद्धिमत्ता का अर्थ अक्सर व्यापक और विनाशकारी उपायों के बजाय लक्षित समाधान खोजना भी होता है। और याद रखें कि चंगाई में समय लगता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दाऊद की तरह हमें जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ सकता है, भले ही हमारा दिल अभी भी ठीक हो रहा हो। और अंत में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे व्यक्तिगत शोक और सार्वजनिक कर्तव्यों दोनों के लिए पर्याप्त है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के मन के अनुसार एक नेता होना यह नहीं दर्शाता कि हम गहरे व्यक्तिगत दुख का अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने मानवीय भावनाओं और दिव्य बुलाहट के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमें वह शक्ति दे सकता है जो आवश्यक कार्य करने के लिए चाहिए, यहां तक कि हमारे सबसे कमजोर क्षणों में भी।